ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप हनुमान जी महाराज के एक शक्तिशाली शाबर मंत्र का विधि विधान जानने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि आ गई है, 26 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू है और हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार की बाधाओं को हरण कर सकते हैं। परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र समस्त प्रकार की डाकनी शाकनी भूत प्रेत की बाधा, मड़िया मशान की बाधा, बरम की बाधा, बैताल की बाधा, खब्बीस जिन की बाधा, चुड़ैल भैंसासुर जैसी बाधाओं को तुरंत ही पकड़ लेता है। डायन जैसी बाधाएं तुरंत ही मिटा देता है। शत्रु के द्वारा भेजी गई किसी भी तरह की बाधा हो, हनुमान जी महाराज का यह मंत्र उन सब प्रकार की बाधाओं को पकड़ता है जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली होती है। हनुमान जी महाराज कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं। इनका स्मरण मात्र हर प्रकार की बाधा का शमन करने में सक्षम होता है। आप सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि हनुमान जी महाराज आपके जीवन से हर प्रकार की बाधा को मिटा देते हैं, दूर कर देते हैं। जो लोग भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, तंत्र बाधा से परेशान हैं, नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं, ऐसे लोगों को इस मंत्र को श्रवण करके भी लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज के मंत्र श्रवण करने से ही प्रभाव दिखा देते हैं। आप इस मंत्र को लगातार श्रवण करेंगे और हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे, साथ साथ में प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन से हर प्रकार की वह बुरी बाधा दूर हो जाए जो आपको क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। शत्रु समाप्त हो जाए जो आपको पीठ पीछे घात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। शत्रु को द्वारा भेजी गई तमाम प्रकार की विद्याएं दूर हो जाएं, तंत्र दूर हो जाएं। इस तरह हनुमान जी महाराज के सामने प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को लगातार श्रवण करिए। ऐसा करने से तुरंत ही इस मंत्र का प्रभाव नजर आ जाएगा और आपके शरीर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, हनुमान जी महाराज उसे पकड़कर जंजीर में बांध देते हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण करके लाभ ले सकते हैं, क्योंकि श्रवण करने के अपने अपने फायदे होते हैं और बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो मंत्र आपको 5 से 10 मिनट में ये प्रभाव दिखा देता है कि यह मंत्र आपके लिए कितना प्रभावशील है। यदि आप किसी बुरी बाधा से पीड़ित हैं तो इतने में ही आपको आराम लग जाता है। भले ही थोड़ा आराम लगे, लेकिन आराम लग जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस मंत्र से आपकी बाधा का हरण हो सकता है। इसके अलावा आपके रोए खड़े हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है। इस तरह के यदि लक्षण निकल के आते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र आपकी शरीर की ऊर्जा से मैच कर रहा है और यह मंत्र आपको सिद्ध बड़े जल्दी होगा। तो मंत्र सुनकर पहले परीक्षण किया करिए, फिर मंत्र का विधान करने का प्रयास किया करिए। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन इस मंत्र का सिद्धिकरण आप कर सकते हैं। वैसे मंगलवार के दिन करें तो अति उत्तम है, नहीं गुप्त नवरात्रि में 9 दिन ही सर्वार सिद्धि योग होते हैं। उन दिनों में आप कभी भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। व्रत रहिए, जिस दिन भी मंत्र की आपको साधना करनी हो, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए, स्नान ध्यान कराइए हनुमान जी महाराज को, चोला श्रृंगार अर्पण करिए, फल फलाहार अर्पण करिए, लड्डू प्रसाद अर्पण करिए, चमेली का तेल और वस्त्र अर्पण करिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, अपने घर चले आइए और प्रयास करिए कि मंदिर में ही यदि संभव है सिद्ध करना मंत्र को तो आप मंदिर में ही करें, नहीं तो आप घर में कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए, उनका विधि विधान से स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करिए। एक ज्योति जला लीजिए जो कि अखंड आपकी जलनी चाहिए। सामने लाल रंग का आसन होना चाहिए। आसन का पवित्रीकरण करिए। आसन पर बैठ जाइए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, चंदन की माला अपने हाथ में ले लीजिए। माला का भी पवित्रीकरण और पूजन करिए। इसके बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि यह मंत्र हम जाप करने वाले हैं, इस मंत्र में इतनी शक्ति सिद्धि दे दें कि मेरे घर परिवार की समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए और परोपकार में भी इस मंत्र का हम प्रयोग कर पाएँ। जिसके ऊपर इस मंत्र से झाड़ा लगाएं उसकी समस्त प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जाएं, शत्रु से उसे मुक्ति मिल जाए। शत्रु के द्वारा भेजा गया टोना टोटका मारण मूड वशीकरण जैसी बाधाओं से उसे मुक्ति मिल जाए। भूत प्रेत बाधा हो तो उसको पकड़कर आप नष्ट कर दें। इस तरह प्रार्थना करते हुए माला अपने हाथ में लेकर मंत्र का आपको जाप करना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक उपलब्ध करा दिया है। लगातार
मंत्र को श्रवण करने के लिए और कंठस्थ करने के लिए। एक बार मंत्र हम आपको श्रवण कराएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। फिर इसके आगे की विधि आपको बताते हैं। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम नमो हनुमत वीर वज्रधारी जाग जाग हनुमंत हटीले जाग, उजियारे देव जाग बलखंडी जाग, जाग जाग वज्र वीर जाग, गदा ले प्रहार कर, डाकनी पकड़ साकनी पकड़, प्रेत पकड़ भूत पकड़, मड़िया को मशान पकड़, छिलवा को बरम, ताल को बैताल पकड़, मिलिया को जिन पकड़, खब्बीश भैंसा सुर चुड़ैल डायन पकड़, चली चलाई पकड़, तंत्र पकड़, टोना पकड़, मैरी कुचैली पकड़, जंजीर से बांध शरीर से निकाल, घर से निकाल, वज्र चला दुष्ट को मिटा, धरती गाड़ कीला मार, हनुमान को बंधन राम नाम से लगे, बंधन जो छोड़े छाती फाटे, दुश्मन अपने घर पर मरे, दुहाई माता अंजनी की, दुहाई माता सीता की। इस तरह का मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है। एक ही बार यदि आप पूरा श्रवण कर लेते हैं तो आपको कंठस्थ हो जाता है। अब माला लेकर इस मंत्र का आपको जापन करना है। कम से कम 11 माला जप करिए और 1 माला आप होम हवन करिए। होम हवन करने के लिए पलाश की लकड़ी का, अद्धा झारे की लकड़ी का, आम पीपल की लकड़ी का उपयोग करिए। पंच संविदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पलाश की जो संविदा है, पलाश की जो लकड़ी है, वह अनिवार्य रूप से आपको अग्निकुंड में डालनी ही डालनी है। हवन करने से पहले अग्निकुंड का भी आप पूजन करें, स्नान ध्यान धूप दीप नैवेद्य के साथ, फिर उसमें अग्नि पूजित करें और उसके बाद आहुतियाँ डालें। कोई भी शाबर मंत्र जब हम सिद्ध करने जाते हैं या हवन करने बैठते हैं तो उस मंत्र के पीछे उस इष्ट का बीज मंत्र जरूर लगाया करिए और फिर बाद में स्वाहा बोलते हुए आप हवन किया करिए। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा और बढ़ जाती है और मंत्र प्रबल हो जाते हैं। मंत्र का हवन करने के बाद हनुमान जी महाराज की फिर से आपको आरती करनी है। हनुमान जी महाराज को फल फलाहार अर्पण करना है, क्षमा याचना करनी है, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है और उस जल को स्पर्श करते हुए अपने मत्थे पर तिलक कर लेना है। इसके बाद शांति पाठ यदि आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं ओम धौ शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, इस तरह के पाठ आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। इन पाठों को काफ़ी मिलेगा। एक बार शांति पाठ जरूर किया करिए और फिर अपने आसन से आप उठ सकते हैं। नवरात्रि छोड़कर इसके बाद आपको इस मंत्र का उपयोग करना है। किसी के ऊपर भी यदि बुरी शक्ति है, बुरी बाधा है, तो हमने जैसा कि बताया यह मंत्र बुरी शक्तियों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी के शरीर पर भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, टोना की बाधा है, टोटका की बाधा है, ऐसे व्यक्ति के कान में इस मंत्र का पाठन करते हुए आप फूंक लगाइए। उसके ऊपर से जल का उतारा करिए और इसके साथ जल के छींटे भी लगाइए। यदि आदमी लंबे समय से पीड़ित है तो इसी मंत्र का 11 बार पाठन करते हुए उसके थोड़े से नाखून, थोड़े से बाल आप काट लीजिए। ऐसा करने से उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की बाधा होगी वह हनुमान जी महाराज के द्वारा पकड़ ली जाएगी। इन बाल और नाखून को एक नींबू ले लीजिए, उसके 2 टुकड़े करिए, बीच में आप रख कर एक सूता ले लीजिए और ढक्कन बंद करके, मतलब नींबू के दोनों पल्ले बंद करके धागे से नींबू को बांधना शुरू करिए और बांधते समय इसी मंत्र का आप पाठन करिए। 1 से 5 बार पढ़ सकते हैं, अधिकतम 11 बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और धागा बढ़िया से ऊपर से लपेट करके नींबू को बढ़िया से 7 गांठ लगाकर बांध दीजिए। ऐसा करने से शरीर पर जो भी बाधा होती है वह उतर कर इस नींबू के अंदर कैद हो जाती है। फिर इस नींबू को आप हनुमान जी महाराज के मंदिर के पीछे या आसपास कहीं जमीन में 1 फीट का गड्ढा खोद कर डाल सकते हैं, नदी किनारे डाल सकते हैं। चाहें तो आप इस नींबू के अंश को किसी जंगल एकांत क्षेत्र में भी दफना सकते हैं। ऐसा करने से बुरी बाधाएं हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं और फिर वो आपके नज़दीक भटक नहीं पाती हैं। अब इमरजेंसी होने पर इस मंत्र को पाठन करते हुए जल अभिमंत्रित करके आप छींटे लगा सकते हैं, तुरंत ही यह मंत्र प्रभाव दिखाता है। हनुमान जी महाराज का श्रृंगार 7 ठो मीठी वाले पूड़े, नारियल, फल फलाहार, चमेली का तेल, सिंदूर इत्यादि सामग्री एक टोकनी में रखने के बाद जिस व्यक्ति के ऊपर बाधाएं होती हैं उस व्यक्ति के ऊपर यह टोकनी 7 बार उल्टी उतार कर मंत्र का पाठन करते हुए इस टोकनी में रखी हुई सामग्री आप मंदिर में यदि दे देते हैं तो बाधाएं सारी बंधकर हनुमान जी महाराज के पास चली जाती हैं और फिर वो बाधा कभी भी लौट के नहीं आती, क्योंकि हनुमान जी महाराज बुरी शक्तियों के ऊपर वज्र प्रहार करते हैं, गदा प्रहार करते हैं और ये बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद
करते हैं, सारी बात हमारी आप समझ गए होंगे। गुप्त नवरात्रि बड़ा ही अच्छा समय होता है। इन दिनों में मंत्र की जप संख्या कम हो जाती है और मंत्र बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। तो इस मंत्र का भी आप सिद्धीकरण करके अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं और आप अपनी बाधा के साथ साथ दूसरे की बाधा का भी हरण कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां नंबर मिल जाएगा। 11 से 2 के बीच में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और मंत्र साधना के लिए देखिए मंत्र दीक्षा की ज़रूरत पड़ती है, तो इस मंत्र को भी आप सिद्ध करने से पहले मंत्र दीक्षा जरूर ले लीजिएगा। और मंत्र को सिद्ध करने की तैयारी से पहले मंत्र का परीक्षण जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर उपलब्ध मंत्र बिना सिद्ध किए हुए भी कार्य करते रहते हैं। इस मंत्र को भी आप मात्र सुनते हुए यदि कंठस्थ करते हैं तो आपके लिए यह मंत्र जरूर कार्य करेगा। इमरजेंसी होने पर इस मंत्र से आप किसी को भी झाड़ा लगाइए, तुरंत ही राहत मिलेगी। इस तरह आप मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए परीक्षण कर सकते हैं। जब आपको यकीन हो जाए कि मंत्र आपके लिए प्रभावशील है, आपके झाड़ने से इस मंत्र के द्वारा लोगों को आराम लगता है, तब इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों का कहना होता है कि हम जप करते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं और इसके बाद मंत्र फल नहीं देता है। तो उससे पहले हमारा कहना यही है कि आप पहले जांच कर लीजिए मंत्र की, फिर बाद में सिद्धिकरण करिए। क्योंकि जब जांच कर लेते हैं तो मंत्र के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा बन जाती है और मंत्र में श्रद्धा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। जब श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा, तभी मंत्र आपके सिद्धिकरण देंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।